नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब अतिक्रमण हटाने का अभियान रोजमर्रा की तस्वीर बनता जा रहा है। प्रशासन अब रुक रुक कर नहीं बल्कि पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुका है। कार्रवाई की ये तेजी बता रही है कि प्रशासन अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि सीधे जमीन पर कानून लागू कर रहा है। कई इलाकों में लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने लगे ताकि बाद में सख्त कार्रवाई और नुकसान से बचा जा सके। दुकानदार, मकान मालिक और कब्जाधारी अब पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जी हां, प्रशासन का साफ संदेश है कि जो भी समय रहते अतिक्रमण हटा लेगा वही परेशानी से बचेगा। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। 2026 की शुरुआत और बुलडोजर की बढ़ती गूंज। योगी सरकार का भयंकर एक्शन। जी हां, साल 2026 की शुरुआत होते ही एक बार फिर बाबा के बुलडोजर की गूंज तेज होती दिखने लगी है। जिस बुलडोजर की गर्जना साल 2025 में लोगों ने देखी और सुनी थी, वो अब और ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है। 2026 में कदम रखते ही ऐसा लगने लगा है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब पूरी तरह कमर कस ली है। बुलडोजर अब केवल एक मशीन नहीं बल्कि अवैध कब्जों पर कार्रवाई का एक प्रतीक बन गया है। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा दिख रहा है, वहां वहां बुलडोजर की मौजूदगी साफ महसूस की जा रही। संभल की धरती पर इन दिनों बुलडोजर की आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही। पिछले कई दिनों से यहां प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है मानो बुलडोजर ने संभल में ही डेरा डाल लिया। एक के बाद एक कार्रवाई से ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रशासन का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है और बिजली की तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। अवैध निर्माण पर एक साथ शिकंजा। जी हां, 2026 में प्रशासन की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही। अब किसी एक जगह नहीं बल्कि एक साथ कई इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही। पहले जहां नोटिस देकर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था, अब ऐसा नहीं होता। नोटिस के साथ साथ समय सीमा तय की जा रही है और यह साफ कर दिया जा रहा है कि अगर तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलेगा। संभल समेत आसपास के कई इलाकों में भी ये संदेश पहुंच चुका है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अब आसान नहीं। सड़क, नाला, फुटपाथ या सरकारी रास्ता, किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। लोग अब खुद ही अपने निर्माण को लेकर डर महसूस कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई अचानक और तेज हो रही है। संभल का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीते दिनों बड़ी कार्रवाई हुई। 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। और सिर्फ संभल ही नहीं, प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार एक्शन जारी है अतिक्रमण को हटाने के लिए। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची थी वहां, तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। वहां आम लोगों ने खुद ही डर के मारे पहले ही अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके चलते वहां पर मलबा पड़ा हुआ था। रामपुर में भी गरजा बुलडोजर। जी हां, सिर्फ संभल ही नहीं, कई इलाकों में बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। रामपुर की अगर हम बात करें तो वहां भी सीबीगंज इंटर कॉलेज मार्ग का मामला सख्ती का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यहाँ लंबे समय से सड़क और नाले पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। नगर निगम ने इस बार मामले को गंभीरता से लिया और पूरे दस्तावेजों के साथ जांच कराई। निगम के रिकॉर्ड में बरेली रामपुर रोड की चौड़ाई 55 मीटर दर्ज है, लेकिन जब मौके पर पैमाइश कराई गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मौके पर सड़क की चौड़ाई सिर्फ 47 मीटर पाई गई, यानी करीब 6 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। ये कब्जा किसी कच्चे ढांचे का नहीं बल्कि पक्के निर्माण का था। जांच में साफ हुआ कि सरकारी मार्ग और नाले की जमीन पर लोगों ने दुकानें, दीवारें और अन्य निर्माण कर लिए थे। ये पूरा इलाका नगर निगम की सीमा में आता है और सड़क निगम के अधीन है। पैमाइश, नोटिस और अंतिम चेतावनी। जी हां, नगर निगम की टीम ने सड़क और नाले की पूरी नाप की। हर बिंदु पर जांच की गई ताकि किसी भी तरह की गलती या विवाद की गुंजाइश न रहे। इसके बाद संबंधित अतिक्रमणकारियों को दोबारा नोटिस थमाए गए। इन नोटिसों में साफ लिखा गया कि 15 दिन के भीतर खुद ही अतिक्रमण हटा लें और निगम को लिखित सूचना दें, यानी कि 15 दिन का अल्टीमेटम जो है दिया गया है। साफ शब्दों में कहा कि यह अंतिम चेतावनी है।
अगर तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर निगम अधिनियम और उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नगर निगम ने ये साफ कर दिया है कि अगर बुलडोजर चलाना पड़ा तो उसका पूरा खर्च अतिक्रमण कार्यों से ही वसूला जाएगा, यानी कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी न सिर्फ निर्माण टूटेगा बल्कि जेब पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही संबंधित पुलिस थाने में अतिक्रमण के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस सख्त चेतावनी के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग खुद ही अपने निर्माण को हटाने की तैयारी में लग गए। दुकानदार, मकान मालिक और अन्य कब्जाधारी अब डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि 2026 में प्रशासन किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। साल 2026 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि प्रशासन अब पहले से कई ज्यादा सक्रिय और तेज नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी नहीं हो रही, फाइलों में दबे मामलों को बाहर निकाला जा रहा है और जमीन पर कार्रवाई की जा रही, यानी कि सीधे 27 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बुलडोजर की गति इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना चुके हैं। पहले लोग सोचते थे कि नोटिस मिल जाएगा, फिर मामला लंबा खिंच जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं। समय सीमा तय है, नियम साफ है और कार्रवाई तय है, और यही वजह है कि बुलडोजर की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। जनता को दिया सख्त संदेश। इस पूरी कार्रवाई के जरिए प्रशासन आम जनता को भी एक सख्त संदेश देना चाहता है। ये साफ है कि सरकारी जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं। सड़क और नाले पर कब्जा कर लेना कानूनन अपराध है और अब इस अपराध पर सीधी कार्रवाई होगी। 2026 की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो गया कि अवैध निर्माण करने वालों के लिए ये साल मुश्किल भरा रहने वाला है। बुलडोजर की तेजी और उसकी गर्जना ये बताने के लिए काफी है कि अब कानून अपने पूरे दमखम के साथ जमीन पर उतर चुका है। संभल हो या बरेली, अब पूरे प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़कों, फुटपाथों, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून तोड़ने वालों के साथ किसी भी तरह की नरमी ना बरती जाए। सरकार का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से आम लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम लगता है और शहरों की व्यवस्था बिगड़ती है। प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है, चाहे शहर हो या कस्बा, हर जगह अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर अवैध दुकानों, ठेलों, निर्माण और कब्जों को हटाएंगे। पहले चेतावनी दी जाएगी, लेकिन नियम ना मानने वालों को जबरन हटाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार ने ये साफ किया कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई नियम तोड़ने की हिम्मत ना करे, क्योंकि ये पहले का शासनकाल नहीं है। योगी सरकार की इस नीति का मकसद प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करना और आम जनता को राहत देना है। सरकार चाहती है कि सड़कें खुली रहें, फुटपाथ आम लोगों के लिए हों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ना हो। यह अभियान किसी एक शहर या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में व्यवस्था सुधारने के लिए है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब अतिक्रमण करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और जो नियम तोड़ेगा उसे खदेड़कर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 26 की शुरुआत की साफ संकेत दे चुकी है कि अब प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का दौर खत्म होने वाला है। बुलडोजर की गूंज सिर्फ मशीन की आवाज नहीं, बल्कि कानून के सख्त होने का ऐलान है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि नियम सबके लिए बराबर है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। प्रदेश का कोई भी कोना अब कानून जमीन पर उतर चुका है। जो समय रहते खुद सुधर जाएगा वही सुरक्षित रहेगा और जो नियम तोड़ेगा उसे कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।